मन बनाएंगे तो दूसरी स्थिति क्या होगी? अनुभूति। जैसे अभी हवा स्पर्श कर रही है हमारे तन को, ऐसे कहीं ना कहीं ऐसी अनुभूति होगी कि ठाकुर जी हैं। मैं कहता हूं कथाओं में, फिर इत्र की सुगंधी आने पर ये नहीं लगेगा कि कोई फ्रेग्रेंस की दुकान पास में, ये लगेगा कि श्याम सुंदर तो नहीं घूम रहे हैं। मोर पंख देख करके ये नहीं लगेगा कि मोर होगा पास में, बल्कि ऐसी भावना आएगी कि कहीं श्याम सुंदर तो नहीं गुजर के गए। कहीं चंदन छिड़का हुआ दिख जाए तो ये भाव नहीं होगा कि किसी ने चंदन छिड़का है, बल्कि ये भाव आएगा श्री कृष्ण के चरणों में लगा हुआ कुमकुम ही तो नहीं है। ऐसी अनुभूतियां, जैसे कई बार आप बादल देखते हैं तो बादलों में आकृति दिखाई देती है, पर ठाकुर जी जिससे मिलने का मन बनाएंगे उसको पहले स्वप्न में ठाकुर जी दिखेंगे, दूसरे में ऐसे अनुभव होंगे उसको बादलों में आकृति भी ऐसी दिखेगी कि ये तो श्याम सुंदर है। कई बार मार्बल में सुंदर सुंदर आकृति बनी रहती, तो मार्बल में भी वो देखेगा तो उसको लगेगा नहीं श्याम सुंदर है। वो वृक्ष की आकृति देखेगा तो वहां भी श्याम सुंदर है। उसको जगह जगह अनुभूति होने लगेगी। अरे कहां तक कहे, वो मानवों को भी देखेगा ना, तो मानवों में भी कहीं ना कहीं लक्षण श्याम सुंदर के दिखेंगे। कोई सामान्य तिलक लगा करके, सामान्य केवल वैष्णव भेष धारण करके भी आ जाएगा ना, तो आपको लगेगा श्याम सुंदर ऐसे दिखते होंगे। ऐसी स्थिति हो जाएगी। तो प्रथम ठाकुर जी यदि मिलने का मन बनाएंगे तो स्वप्न में मिलेंगे। दूसरी बात, ठाकुर जी यदि मिलने का मन बनाएंगे तो इस प्रकार की अनुभूतियां होने लगेंगी, यत्र तत्र सर्वत्र आपको आकृतियों में भी श्री कृष्ण दिखेंगे। और तीसरा, ठाकुर जी मिलने का मन बनाएंगे तो फिर ये विचार नहीं करेंगे कि आप कहां हो, किस भाव में हो, कैसे हो। वे सन्मुख आकर के आपको प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। स्वप्न दर्शन, अनुभूति दर्शन और प्रत्यक्ष दर्शन, ये तीन विधा है। किसी भी भक्त का चरित्र देख लो, भक्तिमती मीरा बाई हो, भक्तिमती करमती बाई हो, हमारे गोस्वामी श्री गोस्वामी तुलसीदास जी हों, सूरदास जी हों, सबको पहले अनुभव ही हुआ है, अनुभूति में ही दिखा है कि ठाकुर जी, फिर प्रत्यक्ष दिखे। तो श्री रूप गोस्वामी जी के चित्त में जो स्वरूप आया, उसने कहा मैं गोमा टीला में बैठा हूं, और वह गोमा टीला में जहां गैया जाकर के अपनो अनायास दुग्ध बहावे, वहीं से मेरा स्वरूप निकालो। रूप गोस्वामी दौड़ करके गए, गोमा टीला के ऊपर जाकर के देखा, तभी एक वेद रक्षणा गौ माता आई, और गौ माता एक शिखर के ऊपर जाके खड़ी हुई, और अनायासी बिना किसी के हाथ लगाए ही उसके थनों से दुग्ध प्रवाह होने लगा। रूप गोस्वामी जी ने जाकर के प्रणाम किया, पुष्प अर्पित किए, प्रणाम वंदन करके जैसे ही वहां के उस भाव को, जो मिट्टी आदि थी उसको थोड़ा विलग किया, तभी प्रकट भये हमारे श्री गोविंद देव प्रभु। श्री राधा गोविंद देव प्रभु की। सब सुख सागर रूप जागर, रहे वृंदावन धाम। सब सुख सागर गोस्वामी प्रगट कियो जहां, रूप गोस्वामी, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहां, रूप गोस्वामी। राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहां, रूप गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहां। राधा गोविंद
वृंदावन के अष्टदल कमल के बिल्कुल मध्य में विराजमान है श्री गोविंद देव जी। फिर कालांतर में सनातन गोस्वामी जी को लगा कि रूप को तो मिल गए गोविंद देव जी, अब हमको कैसे मिले। तब सनातन गोस्वामी जी ने श्री मदन मोहन जी को प्राप्त किया। कैसे प्राप्त किया ये कथा हम कल सुनाएंगे। और फिर मधु पंडित उनको श्री गोपीनाथ जी प्राप्त भये। और देखो कितने भाग्य की, सौभाग्य की आप लोगों की बात है कि हमारे वृंदावन के सप्त निधियों में 2 निधि तो आपके जयपुर में विराजते हैं, श्री राधा गोविंद देव जी और श्री गोपीनाथ जी। तो ऐसे श्री गोविंद देव जी वृंदावन में प्रकट हुए। फिर औरंगजेब ने जब आक्रमण करना प्रारंभ किया, इतना बड़ा मंदिर था गोविंद देव जी का कि ऊपर का दिया दिल्ली तक, आगरा तक दिखाई देता था। औरंगजेब ने जाकर के मंदिर ध्वस्त करने का प्रयास किया। गोविंद देव जी ने आज्ञा कर दी, बोले भैया हमको कहीं और ले चलो। तब श्री गोविंद देव जी जयपुर में पधारे। और जैसा मुझे पता चला, श्री गोविंद देव जी जयपुर आए तो सबसे पहले इसी स्थान पर विराजे जहां हम लोग बैठे हैं। ये कनक वृंदावन, ये पुराना गोविंद देव जी मंदिर, श्री गोविंद देव जी सबसे पहले यहीं पर विराजमान रहे। और यहाँ से फिर उसके बाद अन्य कहीं विराज के फिर श्रुति पैलेस में ठाकुर जी विराजमान हुए। तो ऐसे श्री गोविंद देव जी की ये पावन भूमि है जयपुर। हम तो इसको मिनी वृंदावन ही मानते हैं। यहाँ वृंदावन जैसा ही भाव आता है, बस यहाँ की थोड़ी बहुत चीजों को थोड़ा नजरअंदाज कर दिया जाए। आधुनिक थोड़ा राजधानी है ना जयपुर राजस्थान की, थोड़ी आधुनिकताओं को नजरअंदाज किया जाए। देखो देखो दो लंगूर बैठो वहां पे, अभी थोड़ी देर में देखेंगे वहां पीछे मयूर भी मिलेंगे, हैं सामने बैठे, देखो सामने वहां पे मयूर बैठे। अभी तो थोड़ा पहले हम अगस्त सितंबर में करते थे कथा, तो ये हरे भरे यहाँ पर बढ़िया आनंद। देखियो भैया वो बंदर कोई मारे नहीं। तो ये देखो ऐसा ही था पुराना वृंदावन, हमारा पूर्व का वृंदावन। बिल्कुल इसीलिए मैं इसी स्थान पर ही कथा करता हूँ, क्योंकि मुझे स्थान की जो दर्शन है ना, मुझे ऐसा लगता है मैं 5000 वर्ष पूर्व के वृंदावन में पहुंच गया। ऐसा ही वृंदावन। तो ऐसे श्री हमारे राधा गोविंद देव प्रभु, उनको हम बारंबार प्रणाम करते हैं। और अब आज से प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भागवत में 7 गीत हैं बंधु, 7 गीत हैं। उन 7 गीतों में 4 गीत गोपियों के द्वारा गाए गए हैं। और चारों गीतों में सबसे पहला गीत जो गोपियों ने गाया, उस गीत का नाम है वेणु गीत। मुझे सबसे प्रिय गीत लगता है श्रीमद् भागवत में वेणु गीत। बहुत बार मन बदला कि कोई और विषय ले लूं, किसी और भाव पे करूं। किसी का भाव आया कि आप अष्ट सखाओं पे ही बोलो महाराज जी, किसी का भाव आया कि आप सप्त निधियों का भाव रखो, किसी का भाव अन्य आए, लेकिन पता नहीं आ रहा था कि वेणु गीत ही कहूंगा। मैंने वेणु गीत, अच्छा वेणु गीत क्यों कह रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है। ठाकुर जी के सबसे ज्यादा श्री कृष्ण के जितने भी स्वरूप हैं, उनमें कई बार श्रृंगारों में मोर पंख और मोर मुकुट का अवकाश हो सकता है। अवकाश का मतलब कई बार मोर पीछ नहीं भी धराते हैं श्रृंगार में, कई बार पीतांबरी का अवकाश हो सकता है, कई बार ठाकुर जी के श्रृंगार में काली कमली को अवकाश हो सके, कई बार ठाकुर जी के श्रृंगार में मालान को अवकाश हो सके। लेकिन अनादिकाल से आज तक और अनादिकाल तक ठाकुर जी के श्रृंगार में वेणु का कभी अवकाश नहीं होता। वेणु को त्याग नहीं करें। तो इसलिए हमने वेणु गीत सुना कि भैया वो वेणु इतनी प्रिय है ठाकुर जी को, वह वेणु से हम ऐसा कहा सीखें कि हमको भी ठाकुर जी वेणु की तरह रख लें, कभी हमारा त्याग ना करें। ये वंशी बंधुओं, कहीं इनको शिव जी का स्वरूप माना गया, कहीं टीकाकार इनको महादेव का रूप मानते हैं, कहीं पर इनको हनुमान जी का रूप मानते हैं। ऐसी वेणु। तो वेणु गीत का थोड़ा सा प्रारंभ स्थिति में आपको बता दूं
वेणु गीत का रूप क्या है? ठाकुर जी गैया चराने जाते हैं वन में, और जैसे ठाकुर जी वन में जाते हैं, टेलीकास्ट ठाकुर जी का वेणु के स्वर को सुनकर के गोपियों को प्रत्येक, और एक और बात, हर गोपी को वेणु सुनाई दे रही है, और लेकिन हर गोपी को अलग अलग रूप दिख रहा है। कैसे कैसे रूप ठाकुर जी के दिख रहे हैं, उसी का वर्णन जहां किया गया उसका नाम है वेणु गीत। आज तो प्रारंभ है, आवाज भी थोड़ी कम आ रही है, इसलिए मैं केवल प्रारंभिक भूमिका, लेकिन ये प्रारंभिक भूमिका ही सबसे ज्यादा जरूरी है। इसी कोई नई भाव से सुना होगा तो पूरे वेणु गीत में सुख नहीं मिलेगा, इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। वेणु गीत, तो वेणु गीत जब ठाकुर जी वेणु वादन करते हैं, गोपियों को ठाकुर जी के रूप का दर्शन होता है। ये पूरा वेणु गीत है। अब वेणु गीत का प्रारंभ कर रहे हैं। बंधु, आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, आप सब जयपुर में हैं, थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि आपको नाम कहा है, ऊपर से हवा लग रही है, वर्षा गिर रही है, आवाज कमारी, सब भूल जाओ। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, वेणु गीत में जब ठाकुर जी की रूप माधुरी का वर्णन हो, उस समय नेत्र बंद रखिएगा और कर्ण रंध्र से उस स्वरूप का चिंतन अपने चित्त में चित्रण बनाइएगा, और चित्रण बना के यथावत जैसे गोपियों को दर्शन हो रहा है वैसा दर्शन कीजिएगा। हम प्रमाणित करके कह रहे हैं कि इन 3 दिवस के इस वेणु गीत के सत्र में ठाकुर जी के प्रत्यक्ष दर्शन का कुछ अंश तो हमको प्राप्त होगा ही होगा, निश्चित होगा। गोपी गीत सब गाते हैं, पर उस गोपी गीत की भूमिका वेणु गीत से प्रारंभ होती है। तो आओ ऐसे इस वेणु गीत में हम लोग प्रवेश करते हैं। वेणु गीत के प्रारंभ से पहले ठाकुर जी का एक रूप दिखाया गया है, और रूप कैसा है दर्शन करो। बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम बिभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं क्षमालां रन्ध्रान् वेणुमधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशद गीत कीर्तिः। अच्छा, एक बात, यदि वेणु गीत नहीं होता तो श्रीमद् भागवत के वक्ता श्री सुखदेव जी हमको कभी प्राप्त नहीं होते। श्री सुख परंपरा से अभिषिंचित स्थान आपके जयपुर में विराजमान है, सरस कुंज, सरस निकुंज। कभी कभी जो लोग कथा सुनते हैं उन लोगों ने कभी पद सुने होंगे, सरस माधुरी जी के पद गाता हूं मैं कथा में। वो सरस माधुरी जी जो जिनके पद हम गाते हैं, उनका स्थान यही है, गोविंद देव जी मंदिर के पास में। जरूर जा बंधुओं, ये रसिक जनों के स्थान ढूंढते रहा करो। वृंदावन भी जाते हो तो केवल राधा वल्लभ, राधा रमण और बिहारी जी दर्शन करके संतुष्ट मत हो जाया करो, खोजा करो कहाँ है वैष्णव जन, कहाँ विराजते हैं, उनके स्थानों पे जाओ, जाकर के थोड़ी देर वहां बैठो, वहां की रज इकट्ठी करो, उसको नित्य माथे से लगाओ, वहां विराजमान महाराज जी, वहां विराजमान पूर्वाचार्यों के ग्रंथ पढ़ो। ये सब आपको करना है, इसी से ही भक्ति में वर्धन होगा। तो अभी तो 3 दिन में नहीं, 3 दिन कथा सुन लो, उसके बाद कभी अवकाश हो सरस निकुंज जाइएगा, वहां जाके ठाकुर जी का दर्शन करिएगा। और कई सरस निकुंज के भी यहाँ पर वैष्णव श्रोता बैठे हैं, तो वहां जरूर जाया कीजिए। सरस माधुरी जी के ऐसे मधुर मधुर पद हैं, हम गाएंगे कथा में। तो वेणु गीत नहीं होता तो श्री सुखदेव जी की प्राप्ति नहीं होती हम लोगों को। क्यों?
सुखदेव जी के साथ क्या हुआ, वो जन्म लेते ही यम प्रव्रजन्तमनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मय तया तरवो विनेदु तम सर्व